आइए जानते हैं आज भारत की चुनिंदा काम और अहम बड़ी खबरें। राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा बीआरएस और बीजेपी ने मिलकर तेलंगाना को किया बर्बाद। राकेश टिकैत ने कहा जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे संजय सिंह हो या आजम खान। यूपी में फिर हटाए जाएंगे स्पीकर, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए आदेश। कांग्रेस ने कहा जो पत्रकार कभी मणिपुर नहीं गए वो जा रहे हैं। इजरायल नाराज, जज ने कहा संजय सिंह की बकवास यहाँ बोलने नहीं दी गई। बीजेपी ने कहा जो पत्रकार हैं उन्हें भेजना हमारा काम, हमास को जेल भेजने का समर्थन करे। भारतीयों की सुरक्षा के साथ इजरायल से दिल्ली पहुंची दूसरी फ्लाइट को 235 लोगों ने लौटाया। संजय निषाद ने बीजेपी नेताओं से कहा कि वे 2024 में बुरे लोगों को वोट दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि प्यार में नहीं होना चाहिए, दुकान करो लेकिन दिल में। यूपी में बिजली के झटके सहने होंगे तो 30 से 35% महंगी हो सकती है। सीएमसी राज पर बुधवार को कमलनाथ का बयान, कहा मुझे और पूरे भारत को गांधी परिवार पर गर्व। सीएम शिवराज बोले पूरी दुनिया को पता चले कि वह अपनी बहनों को 3,000 रुपए देंगे, नकली में मत आना। किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी कि अगर किसानों ने चीनी मिलों को भुगतान नहीं किया तो वे चीनी मिलों को चीनी नहीं देंगे। कमलनाथ का बड़ा बयान, महिला सुरक्षा का दावा महिलाओं के लिए अभिशाप बन गई बीजेपी सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता का बड़ा हमला, हरियाणा में गरीबों की संख्या, खट्टर सरकार में गरीबों की संख्या से ज्यादा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की हत्या, जेल में बंद नेता का बेटा लोकेश। कुछ भी हो सीएम जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि लोक आयोग रिपोर्ट तैयार है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा आदिवासी लोगों का अपमान किया है। गुजरात बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 11 मार्च से शुरू होंगी। अधीर रंजन चौधरी की पार्टी भाजपा परिवार का सरकार सोशल मीडिया पर गलत इस्तेमाल कर रही है। चीन के चाल का दर्द ने हमास पर इजराइल की कार्रवाई को बताया अन्यायपूर्ण, रोकने के लिए कदम उठा रही सरकार। दिल्ली में प्रदूषण, गोपाल राय ने कहा खेतों में हो रहा है ऑर्गेनिक डिकम्पोजर का इस्तेमाल। युद्ध के बीच इजराइल का बड़ा ऐलान, कहा 6 घंटे में खाली हो जाएगा गाजा। गाजा हटाने के लिए बनाए गए 2 रास्ते प्रियंका गांधी के चुनाव से बढ़ सकती है मुश्किलें, वादे। बीजेपी ने चुनाव में दर्ज कराई शिकायत, कांग्रेस का हाल, कहा बीजेपी के भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं कराते। ईरान के नेदी चेतवनी ने कहा गाजा में इजरायली हमले जारी रहे तो फैल सकती है हिंसा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से झटका और ईडी के सामने भाषण देना पड़ा। रंजीत रंजन की बीजेपी को सलाह दी गई कि वह विकास पर चर्चा करे और कांग्रेस की आलोचना न करे। अमेरिका ने पहले ही दिन में हमास पर हमले के बारे में इजराइल को सचेत कर दिया था। सीएमसी और राज की पलटन ने कहा कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के आरोपों पर आदिवासियों पर हमला किया है। दिल्ली एनसीआर को भारी झटका लगा है और नोएडा और गाजियाबाद में काफी प्रदूषण। सूर्य ग्रहण के बाद 28 अक्टूबर को लगेगा चंद्र ग्रहण। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली रिपोर्ट आज होगी घोषित। 60 सीनेटरों में से 130 सदस्यों के नाम पर हो सकता है ऐलान। इजराइल में बढ़ेंगे सदस्य, हमास युद्ध के कारण बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, यूपी में सीएमए के मिशन का असर 2.6% कम हुआ। सीपीएम ने फिलिस्तीनी पक्ष से युद्ध रोकने और 2 राज्य सुलह लागू करने की अपील की। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रधानमंत्री लालदीबाहन को मारने का बड़ा ऐलान किया। कहा गया कि सत्ता में आने पर महिलाओं को 5,000 रुपए मिलेंगे हर महीने, 1,500 रु। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मध्य ने नागालैंड में पहले मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा आतंकियों के साथ खड़ी है कांग्रेस। मणिपुर हाईकोर्ट को मिलेगी पहली आदिवासी महिला जज। सीजीआई नाम की थी की सिफारिश, ईरान के विदेश मंत्री ने दी धमकी, लड़ो इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस राजस्थान में 12 से चुनाव कराएगी। सखनाद मलिक, अर्जुन खुर्गे और सीएम गहलोत समेत कई राजनेता होंगे शामिल। बीजेपी को तब झटका लगा जब राजकुमार बेरका ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। चुनाव को लेकर खुर्गे का मुख्य दावा कांग्रेस की सरकार है। असम के सीएमओ हेमंत विश्व शर्मा ने फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले लोगों को दी चेतावनी, कांग्रेस के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री, त्योहार शुरू होने से पहले सरकार का बड़ा फैसला, चावल के दाम कम कर लोगों को दिया जाएगा फायदा। तोड़, उत्तर कोरिया ने सैन्य सामान के 1,000 कंटेनरों के साथ रूस को भेजा। अमेरिका ने हमास युद्ध के साथ इजराइल के लिए खोला राज्य, कहा इजराइल को रोकने के लिए सीरियाई राष्ट्रपति अलहसन मुस्लिम देश के
साथ आए सान्याल और प्रियंका गांधी महिला अधिकार सभा का हिस्सा होंगी। चेन्नई में भारत पाकिस्तान मैच से पहले गुजरात में भूकंप के झटके, यूपी के स्कूलों में शुरू होगा मिशन शक्ति अभियान, छात्रों को आत्मरक्षा के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। राहुल प्रियंका ने संभाला आदिवासी ओबीसी मोर्चा, मल्लिका अर्जुन और खड़गे का ख्याल मध्य प्रदेश में दलित वर्ग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बिडेन ने कहा कि इजराइल का समर्थन करके हमास अलकायदा से भी बदतर है। दिल्ली और यूपी में बारिश की मार, बिहार में 10 सप्ताह में भारत की विदेशी मुद्रा रिपोर्ट में 1.44 लाख करोड़ कम हो गए। तेलंगाना की 40 जातियां मिलेगा ओबीसी का दर्जा, केंद्र कर रहा विचार। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में बड़ी चुनाव की तारीख, बदलाव की मांग। कांग्रेस की चुनाव समिति के सदस्य सचिन पायलट ने ट्वीट कर दी जानकारी। हरियाणा में जल्द लॉन्च हो सकती है कांग्रेस कई बड़े वादे, मुफ्त बिजली कर भुगतान किया जाएगा। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार मध्य प्रदेश में 2 से 3 महंगे कर देगी। सरकार लैपटॉप या टैबलेट का आयात नहीं करेगी, सरकार केवल प्रतिबंधों की निगरानी करेगी। भारत में कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे में हमारे सामने एक नया मामला आया है। तो ये थी आज भारत की ताजा समाचार।